साहब ने, तो एक तो ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, क्या अमेरिका की मईशत डिस्टर्ब होगी तेल की कीमतें ऊपर जाने से, जबकि वेनेजुएला के तेल के ज़खायर भी अब अमेरिका के पास, अमेरिका के अपने पास भी उनका अपना तेल और गैस भी बहुत है। दूसरी बात ये है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद हुई है, इससे पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे? तेल और गैस की सप्लाई तो पाकिस्तान को बिल्कुल रुक गई है, कैसे सिचुएशन कंट्रोल करेगा पाकिस्तान? जी सार साहब, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूं कि पाकिस्तान पे इसके असरात जो हैं वो आज से पहुंचना शुरू हो गए हैं इस जंग के। और वो में नज़र आ रहा है जो अभी आज से? गवर्नमेंट ने। जी, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने अब जो अनाउंसमेंट्स अब आनी शुरू हो गई हैं कि curtailment प्लान शायद इम्प्लीमेंट करना पड़े। जो इस किस्म के मेजर्स जो हमने लॉकडाउन्स के बाद नहीं देखे कोविड के दिनों से, शायद वो अडॉप्ट करने पड़े ताकि जो हमारे ठीक। पेट्रोल और डीजल के स्टॉक्स हैं उनको बचा के रख सकें। क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इम्पैक्ट जो है वो तो पहुंच गया है। अब जो कार्गोज पहुंच रही हैं पाकिस्तान पोर्ट पे, इनसे आगे जो अब आएंगी, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 40 रुपए जो है वो डीजल की प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट आया है इजाफी। और कोई 25 से लेके 26 रुपए अच्छा, प्राइस इम्पैक्ट आया है पेट्रोल की कीमत में। तो ये तो लग रहा है कि अब आपका मतलब गवर्नमेंट जो को अगली फौरी दफ़ा तौर पे कीमतें करना बढ़ानी पड़ेगा। हैं ओगरा ने, उसमें जी हाँ, 25 और 40 का रेज आने वाला है 40 और 25। मिनिमम। 40 और 25 रुपए डीजल का हो सकता है। और अच्छा, ये तो फिलहाल की बात चल रही है। जैसे हम लोग आगे चलते हैं तो ये इसमें मजीद और ठीक है। इजाफा होगा, क्योंकि ये तो शुरुआत है। अभी तक ठीक है। जितना प्राइस में ठीक जो है। डिस्टरबेंस आप देख रहे हैं, ऊपर जो गई है प्राइस, उसकी वजह है बेसिकली कि इंश्योरेंस और फ्रेट की जो कॉस्ट है, टैंकर को बुक करने की जो कॉस्ट होती है। और मैं बहरी टैंकर की बात कर रहा हूँ, लाजिम बात है। और जो इंश्योरेंस की कॉस्ट होती है उस वो बहुत ऊपर चली गई है फिलहाल के लिए। फिलहाल सप्लाई शॉर्टेज तो जो है ट्रंप उसने ने जो ऑफर प्राइस दी है कि इम्पैक्ट नहीं किया। ट्रंप ने जो ऑफर जी, दी ट्रम्प ने है क्या उसके ऑफर दिया? बाद इंश्योरेंस तो होना शुरू नहीं हो जाएगी कि इंश्योरेंस, नहीं नहीं, वो उनकी ट्रम्प की डेवलपमेंट ऑफर तो फाइनेंस ऐसे ही देखिए। ट्रम्प, कॉरपोरेशन जो है। जी जी, ये ट्रम्प साहब तो वैसे देखें इस टाइप के शख्स हैं कि जो मुंह में आता है बक देते हैं। उनको पता नहीं होता, इल्म नहीं होता उनको कि एग्जैक्टली वो कह क्या रहे हैं। और इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसकी समझ तो उनको जीरो है बिल्कुल। उन्होंने तो अनाउंस कर दिया कि हम दे देंगे फलाने बैंक से, ठीक। यहाँ से वहां से। उनको नहीं पता था आगे ठीक है। कि ये इसकी डिटेल प्लानिंग कैसे होगी। तो वो तो एक सिर्फ अल्फाजी कार्रवाई थी उनकी तरफ से। फिलहाल तो कोई ठीक एक्चुअल है। इस टाइप ठीक के है। प्लान नहीं मौजूद आया। दूसरी अच्छा चीज खुरम साहब, ये तो आपने बताया ना, तेल की सिर्फ बात की है, थोड़ा गैस के बारे में बताएं। अगर वो उसकी सप्लाई भी रुक गई है तो उसके असरात क्या होंगे, और फिर जो रिमिटेंसेस कम हो सकती हैं अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, जब गल्फ के ममालिक अपने नुकसानात का अंदाज़ा लगाएंगे और रीपोजिशन करेंगे अपने आप को, तो जाहिर है वहाँ जॉब्स पे कट तो लगेगा। और वहाँ ट्रैवल ऑलरेडी कम हो गया है, बुकिंग होटल्स की कम हो गई है, तो ये सारे असरात तो पाकिस्तानी वर्कर्स पे भी आएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं हमें। लाजिम रेमिटेंसेस में तो फर्क आएगा। अब वो कितना होगा कहना मुश्किल है, लेकिन यूएई से जितनी, खास तौर पे यूएई से जो आती हैं रेमिटेंसेस पाकिस्तान के लिए, उनमें कमी तो आएगी लाजिम। और गैस का आपने पूछा है तो वो तो आज कतर के जो एनर्जी मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने खुद वार्निंग दी है कि अगर ये जंग इसी तरह चलती रही और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज बंद रही, तो 1 या 2 हफ्तों के अंदर अंदर 4 गुना जो है इजाफा हो सकता है गैस की प्राइसेस में वर्ल्ड वाइड। 4 गुना। ठीक है। तो आई थिंक दोनों एंड्स पे, एक तो रेमिटेंसेस और ऊपर गैस प्राइसेस अभी काफी। और गैस पे बाय द वे अब सार साहब उन्होंने ऑलरेडी फोर्स मजोर क्लॉज एक्टिवेट कर दी है, जिसका मतलब है कि अब हम आगे मजीद जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको सप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में ठीक है। हालात जंग पैदा हो गए हैं। और उनकी जो गैस की फैसिलिटी है उसके ऊपर कुछ बमबारी भी हुई है। और वो ये भी कह रहे हैं कि उसको अभी रिपेयर करने में या हफ्ते या महीने लगेंगे, कहना मुश्किल है। और अगर मजीद और बमबारी उसी फैसिलिटी के ऊपर हो गई तो इट्स पॉसिबल कि साल से ठीक है। ऊपर गैस जो है वो ऑफ द मार्केट चली जाएगी। तो काफी गंभीर और काफी एक ठीक है। डिफिकल्ट सूरत हाल पैदा हो गई है। ठीक है, रजा साहब ये बताइएगा, एक तो एंगल दिया जा रहा है मजहबी जंग का। आपने पीट हेग्सेथ की तकरीर सुनी होगी, आपने केयर की वहाँ पे कंडेमनेशन सुनी होगी, जो वहाँ ट्रूप्स को कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाज अनॉइंटेड बाय जीसस क्राइस्ट, और वो तो एक मजहबी जंग लड़ रहे हैं।
फिर उसके बाद कल व्हाइट हाउस में हमने देखा कि वहाँ एक वफ्द आया था जो उनके लिए दुआ कर रहा था ओवल ऑफिस में, वो भी एक नया मंजर था। तो ये तरफ चल पड़ी है हवा अमेरिका में। और ये बताइएगा कि अगर जो जंग के इस वक्त सिचुएशन है उसमें अमेरिका को कोई वाज़ेह बर्तरी, तो जो जो मकासद थे, मतलब रिजीम चेंज था, वो नहीं हो सका और वो हमले भी कर रहा है ईरान पलट के। तो अब किधर यह बात आगे किधर जा सकती है, ये जंग किधर जा सकती है आगे? आपके ख्याल में अमेरिका में क्या सोच है इस वक्त? देखिए अफसार साहब, दो बातें हैं। एक तो यह कि अगर पब्लिक ओपिनियन में देखें तो जो बेशतर अमरीकी हैं वो इस जंग के खिलाफ हैं। जितने अभी ओपिनियन पोल्स सामने आए हैं, 60% के करीब अमरीकी अवाम जो है इस जंग की मुखालिफत कर रहे थे। और उस मुखालिफत के बावजूद ट्रंप जो है वो मुल्क को जंग में लेकर गया है। और उसकी खुद जो अपनी सपोर्ट बेस है, वो उसने ट्रंप को वोट इसलिए दिया था कि वो जंगें बंद करेगा और पैसे जो है वो जंगों पे खर्चने के बजाय अमेरिका में लगाएगा। अब वहां भी एक डिवीजन पड़ गई है। टकर कार्लसन और दीगर ऐसे लोग आपने देखे होंगे, उनके इंटरव्यूज, वो इस जंग को ईवल कह रहे हैं और वो इस फैसले की सख्त जो है मुखालिफत कर रहे हैं। और इसलिए ट्रंप की ये जो दुआएं और ये मजहबी टच, आपको पता है ये तो हमेशा एक डेस्परेशन की निशानी भी होती है जब आपने लोगों को चूरन लगाना होता है, खुसूसन अपनी बेस को। तो फिर आप ये वाले, ये जो आप जिन मनाजिर का जिक्र कर रहे थे, उनको उनकी तशहीर की जाती है। और दूसरी तरफ खुद अमरीकी इंतजामिया के अंदर बड़ी डिवीजन थी, क्योंकि बहुत से लोग जो मुशीरान थे ट्रंप के, वो कहते थे आपको मालूम भी है कि आप वहां पे अहदाफ क्या है आपके, क्योंकि जो एक सबसे बड़ा एक ही हदफ है वो ये कि ईरान की हुकूमत बदल जाए और एक ताबेदार किस्म की हुकूमत वहां पर हो जो कि अमेरिका और इसराइल नवाज हो। और अभी तक उसके कोई आसार ऐसे तो नहीं है, क्योंकि ईरानियन हुकूमत बहुत मजबूत है जी। तो क्या कर इस डेस्परेशन में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है मजीद? देखिए, बदकिस्मती से ये वही कर रहे हैं अफसार साहब जो इन्होंने गजा में स्टार्ट किया था, जो कि कारपेट बॉम्बिंग और ये कि इतनी तकलीफ पहुंचाए अवाम को, ईरानी अवाम को, और ईरान की मुमलिकत को इतना कमजोर करें। और दूसरी चीज, खाना जंगी करवाएं। कुर्द जो हैं उनको अब हथियार और पैसे दिए जा रहे हैं कि कुर्दी के वहां से वो शुमाल से अंदर दाखिल हों और आकर हमले करें और मुल्क में खाता जंगी बर्पा करें, या तो ईरान को तकसीम कर दें, उसके एक अलग हिस्से कर दें। और ये इतना खतरनाक खेल है क्योंकि इसमें फिर तुर्की जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहां भी कुर्दों ठीक है। का मसला है। इराक में भी कुर्द हाँ, मौजूद है। ये बात तो ठीक है, पूरा तुर्की डेटा भी, इराक भी दायरा। और फिर दूसरी तरफ जी ये बलूचिस्तान में भी उन्होंने यहाँ पे कार्रवाई करने की कोशिश की जी है, सिस्तान में। और हमारे साथ लगता है जो बिल्कुल बलूचिस्तान, उसको तो काबू पा लिया है ईरान ने। लेकिन कुर्दिस्तान के बारे में कल मैं CNN पे एक रिपोर्ट देख रहा था, उनकी नुमाइंदा बता रही थी इराक से कि 50 लैंड क्रूजर खरीद के दी गई हैं कुर्दिस्तान की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसको। और अभी ईरान ने बिल्कुल उसके दफ्तर पे हमला भी किया है। तो आपके ख्याल जी। में कुर्द को तुर्की और ईरान कंट्रोल कर लेंगे या ये खाना जंगी करवा के रहेंगे ईरान देखिए, अमेरिका वाले? अमेरिका और इसराइल की इस वक्त पूरी कोशिश है अफसार साहब कि कुर्द जो हैं वो आकर हंगामा करें और बलवा मचाएं। और ये अब देखना बाकी है ठीक है। कि किस तरह से उनसे निपटा जाएगा, क्योंकि ये एक